सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सीएम ने की तारीफ। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो फीस बहुत ज़्यादा लगती थी, अब सरकारी स्कूल में फ्री है। सीएम गहलोत ने कहा गांव में हो रही है अंग्रेजी की पढ़ाई। हमने कहा 5,000 की आबादी के हर गांव में स्कूल खोल दी जाएगी। इस प्रकार से अंग्रेजी जिस गांव में घुस गई। सीएम ने कहा बढ़ गया है अंग्रेजी का महत्व। आज मैंने महसूस किया अंग्रेजी का अपना महत्व बढ़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है। आगे बढ़ना है देश में या विदेश में, वो ज्ञान होना भी आवश्यक है। सीएम ने अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों को बताया क्रांतिकारी कदम। गहलोत ने कहा गरीब के बच्चों का अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का सपना हो रहा पूरा। अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल साबित हो रहे मील का पत्थर। अंग्रेजी पढ़ें, आगे बढ़ें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। अंग्रेजी के फायदे इन दिनों चर्चा में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी ही आज की वैश्विक भाषा है। अब चूंकि हमारे देश में कोस कोस पर पानी बदलता है और 2.5 कोस पर वाणी यानी भाषा तब्दील हो जाने की कहावतें आम हैं, तो एक मानक भाषा के तौर पर अंग्रेजी को ही मान्यता है। ये मान्यता हिंदी को क्यों नहीं मिल पाई, ये अलग विवाद है, लेकिन ये आज के दौर की सच्चाई है कि अंग्रेजी कोर्ट कचहरी से लेकर कॉरपोरेट तक की इकलौती भाषा बन चुकी है। इस नजरिए से अभिभावकों में इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ भागम भाग है। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बावजूद अक्सर सन्नाटा मिलता है और बड़े ब्रांड्स की निजी स्कूलों में बड़ी बड़ी सिफारिशों का कद भी बौना हो जाता है। महात्मा गांधी स्कूल ऐसे में कितनी उम्मीद जगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इन स्कूलों में प्रवेश की मारामारी को देखते हुए लगता तो यही है कि महंगे निजी स्कूलों का ये विकल्प बनेंगे। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या महात्मा गांधी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर बन सकेंगे, क्या अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों की छवि बदल पाएगा, और हिंदी से प्रेम का मतलब अंग्रेजी से परहेज कैसे बन गया। आर तिवारी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। समाजशास्त्री हैं डॉक्टर रतन विश्नोई जी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं आप। मनीष पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और पूनम वाधवानी जी हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं आप और शिक्षिका हैं आप। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आर तिवारी साहब, महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी विचार है हमारे, उम्मीदें हैं, क्या फर्क लाएंगे, कैसे लाएंगे? देखो जेपी शर्मा साहब, भारत रत्न राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश में बदलाव शुरू किया था। उन्होंने कहा था कैसे कबूतर की जगह अब हमको कैसे कंप्यूटर की शिक्षा देनी पड़ेगी, और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए हमको अंग्रेजी का पढ़ना जरूरी है। और राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए हमारे राजस्थान के जनप्रिय लोकप्रिय जननायक अशोक गहलोत ने गेम चेंजर अब की बार शुरू किया। 33 जिलों में शुरुआत में हमने 33 इंग्लिश महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किए थे। ये सारी बातें इसलिए हुई थी कि दुनिया में अंग्रेजी माध्यम वैश्विक माध्यम बन चुकी है और गांव का बच्चा अंग्रेजी से बहुत दूर था जी। जननायक को लगा कि गांव के बच्चे को भी हमको अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। केंद्र सरकार के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जहां शुरू से अंग्रेजी माध्यम है, राजस्थान सरकार ने भी सरकारी स्तर पर हमने शुरू की कि आदमी के पास में गरीब आदमी को भी अपने बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। और हालात ऐसी हुई कि 33 जब हमने स्कूल खोले तो डिमांड बढ़ने लगी और हमने 168 ब्लॉक में हमने उसके बाद में 168 ब्लॉकों में इंग्लिश स्कूल चालू किए। हालात ऐसे थे जेपी साहब कि सिफारिशें करनी पड़ी। हालत है कि निःशुल्क है वहां पर पढ़ाई, कोई फीस नहीं ली जाती। जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं, ऐसे स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, लगभग साल में एक बच्चे पर 1 लाख का भार पड़ रहा था अभिभावक पर। ठीक है। महात्मा गांधी स्कूल खोल करके जननायक ने उन गरीब बच्चों को, गरीब माँ बाप को भी ये शिक्षा
सुलभ करवाई कि हमारा बच्चा भी दूर गांव ढाणी में अंग्रेजी की परीक्षा दे सकता है और राजस्थान और देश के अंदर अपना नाम आगे बढ़ा सकता है। पारिक साहब, नाम आगे बढ़ाएंगे बच्चे, इस बात का तो स्वागत करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए आपको। मनीष पारिक साहब। नहीं, मैंने देखा आज अखबार में छपी है कि 34% लोगों ने स्कूल से छुट्टी करा दी बच्चों की, अंग्रेजी स्कूलों से, क्योंकि सरकार ने फीस पे कंट्रोल नहीं रखा। जो फीस कमेटी बननी चाहिए थी वो बनाई नहीं। निजी स्कूलों की बात कर रहे हैं ना? अरे तो निजी स्कूलों में छोड़ा ना उन्होंने। तो निजी स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो स्कूल छोड़ जाएं। और जो सरकारी में, ये सुनेल में लिखा हुआ है, मैंने एक ऑर्डर पढ़ा है जिसपे राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय को तो महात्मा गांधी इंग्लिश बनाया जाता है और बस स्टैंड वाले को हिंदी वाला बनाया जाता है। उसी गांव में ये जो अदला बदली हो रही है, 200 विवेकानंद विद्यालय खोले थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के, उनका क्या हुआ? आप बताओ, नहीं चला पाए। ये तो आप बताएंगे, इसका जवाब नहीं है इनके पास। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, इसको खोलते हैं, उसको बंद करते हैं, उसको बंद करते हैं, इसको खोलते हैं, तमाशा मचा रखा है। और जो लोग फीस के अभाव में परेशान हो रहे थे उनके लिए कोई राहत नहीं है। और मैं आपको निवेदन किया कि पिछली सरकार ने फीस कमेटी बनाई थी, अभिभावक उसमें मेंबर थे, अगर वो सही हो जाता आज ये 54% लोगों को फीस के कारण अब टीसी देने के पैसे लेने पड़ रहे हैं स्कूलों को, और लोग वहां पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को, उनको इस सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे वो। अब ये तो बोलो कि बिना टीसी इन सरकारी स्कूलों में भर्ती कर लेंगे हम, उनको तो पहले डर लग रहा है, बात है। मैं आपको डर बता रहा हूँ, आम आदमी का। और ये अंग्रेजी सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा जो चलाए जा रहे हैं महात्मा गांधी के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। वहाँ के बच्चे अभिभावकों को नहीं सुने, इनको लग रहा है हमारा आधार खिसक रहा है। राजस्थान की शिक्षा में आधारभूत जो हमारा परिवर्तन है, बच्चे को अंग्रेजी की शिक्षा इसलिए दी जाए कि वो वैश्विक रूप से तैयार हो, वो विज्ञान की परीक्षा में तैयार हो, वो कंप्यूटर की परीक्षा में तैयार हो। सुनिए एक मिनट सुनिए सर। ठीक है सर, एक मिनट आपको खोलना पड़ेगा। एक मिनट पारिक साहब मैं सवाल ले लूं। अरे सुनिए तो तिवारी जी, अब आप मेरी बात सुनिए। तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। उन्होंने कहा मॉडल स्कूल हमने भी खोले थे और मेरे ख्याल में 200 मॉडल स्कूल पूरे राजस्थान में खोले गए थे। उन मॉडल स्कूल्स को, एक मिनट सुनिए ना, कैसे तो ये महात्मा गांधी, एक मिनट मनीष जी मैं सवाल कर लूं, ये कैसे तो ये महात्मा गांधी जो है वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल से अलग होंगे और कैसे उनसे बेहतर होंगे, थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में तिवारी जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विवेकानंद जो भी स्कूल इन्होंने चालू किए थे, इन्होंने केवल अपनी विचारधारा को फैलाने का काम किया था। अच्छा, इसलिए राजस्थान की सरकार किसी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम नहीं कर रही। अरे हमने तो यहाँ तक किया जेपी शर्मा साहब, हमने तो प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल भी शुरू किए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के नाम पर जो निजी क्षेत्र में लूट हो रही थी, हमने तो प्री प्राइमरी स्कूल में भी अंग्रेजी स्कूल खोलने का हमने ऐलान किया। नर्सरी एलकेजी यूकेजी भी अंग्रेजी के बच्चों को गांव तक हम पहुंचाएंगे। सवाल है कि आदर्श विद्या मंदिर बंद हो जाएंगे, इनके सरस्वती शिक्षा मंदिर बंद हो जाएंगे, इनके विवेकानंद के नाम पर एक विशेष विचारधारा को फैलाने का जो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तिवारी जी, जहां तक मुझे पता है अभी तक स्वामी विवेकानंद विवादास्पद नहीं हुए हैं राजनीतिक हलकों में। स्वामी विवेकानंद को दोनों तरफ बराबर की मान्यता प्राप्त है, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो। अब मेरी बात सुनिए, आप जो बेसिक फर्क है वो ये है कि महात्मा गांधी स्कूल राजस्थान बोर्ड से एफिलेटेड है, जो मॉडल स्कूल्स आपने खोले थे वो केंद्रीय विद्यालय से एफिलेटेड थे। खैर, बहस का विषय ये नहीं है। बहस का विषय ये है तिवारी जी कि ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें आप लोग आपस में विवाद करें भले, लेकिन आम आदमी इस बात का स्वागत करेगा, इसकी संभावना पूरी लगती है। अब सवाल ये है कि हमको एक एक जिले में एक एक और फिर ब्लॉक्स के हिसाब से 168 स्कूल खोलने पड़ रहे हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है क्या। और मैं आपके पास भी आऊँगा रतन जी ये सवाल लेकर के, जो निजी स्कूल हैं जो कि नस नस में व्याप्त हैं हर शहर की में, कहीं वो हिंदी जैसा उसका नाम आभास कराएगा, कहीं उसका नाम कॉन्वेंट जैसा आभास कराएगा, भले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्वेंट जैसा नहीं हो। और अगर है कॉन्वेंट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा नाम है, तो फिर वहाँ आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं है, आपके हमारे बच्चों का एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता जब तक बड़ी बड़ी सिफारिशें नहीं आ जाएं। और बड़ी बड़ी सिफारिशें भी, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत मौनी हो जाती हैं वहाँ जाकर। उन स्कूलों की फीस के ऊपर कोई कैप नहीं है। फीस कमेटियां बना दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह घूम लो, कोर्ट कचहरी, लेकिन उनकी फीस के ऊपर कोई कैप नहीं है। फीस के ऊपर कैप कर भी दें तो यूनिफॉर्म का रास्ता है, यूनिफॉर्म के ऊपर कर दें तो किताबों का रास्ता है,
50 तरह के रास्ते हैं जिसके चलते आम आदमी के बच्चे पहली बात तो दाखिला ही नहीं पा सकते, और दाखिला पा लेंगे तो वहां पढ़ नहीं सकते। सरकार चाहे मनीष पारिक जी की रैली, सरकार चाहे आपकी है तिवारी जी, उन स्कूलों के सामने क्या हमारा ये निर्णय हमारी लाचारी को नहीं दर्शाता क्या कि आखिरकार हमको ये तय करना पड़ा कि ठीक है, गरीब जो हमारे सर्वहारा वर्ग है उसके लिए हम खुद ही इंतजाम करेंगे, इनसे तो नहीं लड़ सकते। तिवारी जी, सवाल है कि देश के संविधान में यह है कि व्यक्ति स्कूल खोल सकता है, शिक्षा का प्रसार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी निजी एजुकेशन के लिए बाध्यता करती है, फीस के मामले में वो सरकारों की नहीं सुनती है जेपी साहब। और राजस्थान के जननायक ने जब कोरोना बीमारी को देखते हुए जहां लाखों रुपए का निजी अस्पतालों में खर्चा हुआ फिर भी आदमी मर गया, उन्होंने 850 रुपए देकर के 5 लाख का बीमा इसलिए करवाया। हमने शिक्षा के अंदर भी इसलिए कहा कि जहां प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए स्कूल में घुस ही नहीं सकते थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, तो गांव जब शहर का बच्चा ही नहीं जा सकता था, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का, तो गांव का आदमी तो सोच ही नहीं सकता था। हमने पहल की कि सरकार अपने खर्चे पर हम उनको फ्री कपड़े दे रहे हैं, यूनिफॉर्म निःशुल्क है, भोजन निःशुल्क है, उनका फीस कुछ नहीं ले रहे हैं। और आज राजस्थान में लगभग 556 इंग्लिश महात्मा गांधी स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने तो अभी घोषणा की है कि जहां 5000 की आबादी वाला कस्बा होगा वहां तुरंत हम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलेंगे। रतन विष्णु देश के लोगों को कितना। डॉक्टर रतन विष्णु जी, ये इसको लेकर जो विवाद है हिंदी अंग्रेजी के प्रति अपनी अपनी आस्था, अपने अपने आग्रह जो हैं, वो विवाद को 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं, और जो राजनीतिक रस्साकशी है उसको भी हम छोड़ते हैं समय की मांग के हिसाब से। और ये मानते हुए, एक तो मुझे ये बताएं, आप जो सवाल मैंने तिवारी जी से किया था, क्या ये हमारे सिस्टम की लाचारी नहीं है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी प्रदेश हो, कि हमको इस तरह के कदम उठाने पड़े कि हम खुद अपने स्कूल लेकर के आएंगे, निजी स्कूलों से तो नहीं लड़ सकते। दूसरी बात, जो भी हो, ऐसी स्थिति में अंग्रेजी को वक्त की जरूरत मानते हुए अगर ये फैसला किया जाता है और इस तरह के स्कूल्स आते हैं, देर सवेर इनकी संख्या भी बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो आम आदमी की पहुंच में भी ये स्कूल आएंगे। ये मानते हुए आप एक शिक्षाविद के तौर पर, एक समाजशास्त्री के तौर पर कैसे देखते हैं? जेपी शर्मा साहब, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें कई आयाम है। एक आयाम तो ये है कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, दूसरा आयाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, और तीसरा एक न्यूट्रल आयाम यह कि ग्लोबलिटी के अंदर हमारी लैंग्वेज इंग्लिश के साथ कितना कॉम्पीट कर पा रही है। मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया है राजस्थान सरकार ने, किसी की भी सरकार उठाते तो भी ये वेलकम स्टेट है, मतलब स्टेप है, ऐसा होना चाहिए जी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश का जो डिवाइड है इंडिया में, और उसका जो एक विकल्प है वो मोनोपोलाइज्ड है। आपने बिल्कुल सही बता दे, उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और ये विडंबना है, चाहे लेफ्ट और चाहे राइट, मेरी साइड में दोनों है, मैं बीच में बैठा हूँ, तो राइट लेफ्ट का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या हम एक फ्री, एक कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जिसमें नौकरी की संभावना ज्यादा हो। हिंदी हमारी वैश्विक मातृभाषा है, हम उसका आदर करते हैं। हम कभी ये ना हमारी मातृभाषा के साथ में अपनी मौसी का भी आदर करते हैं। अंग्रेजी टेक्निकल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी पूरी दुनिया में है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या उसके हिसाब से प्रोग्रेस करनी है तो इंग्लिश को बढ़ावा देने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। दूसरा मुद्दा यह है कि अब सरकार ने यह कदम जो उठाया उससे कितना फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली ये एक डिवाइड, हिंदी इंग्लिश का डिवाइड है, अमीर गरीब का डिवाइड कम होगा, मतलब फायदा होगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा क्रिटिकल मुद्दा है कि उसमें सरकारी टीचर होंगे। कदम सही है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि कितना सही कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर, हिंदी मीडियम से पढ़ाने वाले टीचर भी राजस्थान गवर्नमेंट से, मैं कहूं पब्लिक सेक्टर से आ रहे हैं। ठीक बात। पब्लिक सेक्टर की जो कार्य प्रणाली है, जो एफिशिएंसी, वो कितनी कारगर साबित होगी ये समय बताएगा। पूनम जी, आपने बात सुनी होगी, रतन विश्नोई जी जो कह रहे हैं वो एक सहज चिंता और सहज जिज्ञासा सभी की है कि अंग्रेजी लिख सकने वाला आदमी और समझ सकने वाला आदमी भी बोल सकने में आमतौर पर अपने आप को असहज पाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के टीचर्स की भी अभी कमी होगी, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अंग्रेजी स्कूलों में केवल भाषा ही नहीं, वहाँ का एक कल्चर ही अलग तरह का डेवलप हो जाता है। अगर उस कल्चर को आप सरकारी सिस्टम में कहीं डेवलप करना चाहें तो बहुत सारी परेशानियां, व्यवहारिक परेशानियां आपको पेश आती हैं। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र
आपको क्या लगता है कि कितना चुनौती भरा ये टास्क होगा कि हम देर सबेर गांव देहात में हर आदमी को अंग्रेजी शिक्षा सरकारी तौर पर उपलब्ध करा सकें, अंग्रेजी मीडियम में सरकारी शिक्षा उपलब्ध करा सकें? पूनम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आम आदमी का एक सपना पूरा हुआ है सरकार के इस कदम से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका सपना होता है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन वो खुद को लाचार फील करते थे। तो अगर आप अभी आज किसी आम आदमी से बात करेंगे तो वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि अब वो भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां तक लाचारी की बात रही, तो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा कल्चर हमारे स्कूल में ऐसा डेवलप करवाया जा रहा है। जो टीचर्स आ रहे हैं, पहले उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो टीचर पढ़ाने के योग्य होते हैं। और रही बात कल्चर की और स्पोकन इंग्लिश की, तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया गया है कि बच्चे रूटीन में भी इंग्लिश में बात कर सके। स्पोकन इंग्लिश पे पूरा जोर दिया जा रहा है। और आप ये समझिए कि ये जो स्कूल्स हैं, स्कूल फॉर पीपल एंड स्कूल ऑफ द पीपल, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे माँ बाप का सपना सच हुआ है सरकार के इस कदम से। और एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरे यहाँ जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ तो मात्र 70 सीटें थी, और उन 70 सीटों के लिए जो फॉर्म्स आए थे वो 2600 फॉर्म्स आए थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आज कितना ज्यादा जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालें, और ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जहां एजुकेशन फ्री है, फीस नहीं है, उनकी बुक्स फ्री है, यहां तक कि उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी फ्री है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बड़ी बात है। पूनम जी, आपने कहा कि 70 जो सीटें थी उनके लिए 2600 एप्लीकेशन आए, अब 2530 लोगों को तो उसमें निराश ही होना पड़ेगा। तो सवाल ये भी उठता है कि जो आर तिवारी साहब ने कहा कि 1985 में राजीव गांधी जी ने कैसे कंप्यूटर की बात कही थी, उस वक्त स्थिति ये थी कि सरकारी कर्मचारियों को रोना आता था कंप्यूटर देखकर, उनको समझ में नहीं आता था कंप्यूटर कैसे चलाएं, और नौकरी उनको बोझ लगने लग गई थी। उन स्थितियों को सामान्य होते होते और अब हर आदमी कंप्यूटर से फ्रेंडली हो गया है, कंप्यूटर पर ही काम करना पसंद करता है, वो स्थिति आते आते दशक लग गए। तो ये जो 70 और 2600 के बीच का गैप है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी वहां तक पहुंचना? देखिए, ये चुनौती के साथ साथ आप ये समझिए ये एक मोटिवेशन है सरकार के लिए कि कितना रुझान है जनता का अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए। आप इसे एक मोटिवेशन समझिए चुनौती के साथ साथ, मैं ये कहूंगी कि ये एक मोटिवेशन है हम सबके लिए कि किस तरह से। देखिए, अभी जो एडमिशंस भी हुए हैं उनमें 40 से 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल से हमारे पास आए हैं। ठीक है पूनम जी, तो मैं इसे चुनौती की बजाय मोटिवेशन का नाम दूंगी। ठीक है मैडम, उस तरफ चले जाते हैं। बहुत संक्षेप में बोलिएगा तीनों मित्र मेरे, जो हिंदी और अंग्रेजी को लेकर कहा जाता है, जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहां पर हिंदी को लेकर के थोड़ा सा रिजर्वेशन है, वो हिंदी को नहीं पास आने देना चाहते, उन्होंने अंग्रेजी को भी तो अपनाया। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी जो हमारे प्रदेश हैं वहां पर काम उनकी भाषा में हो रहा है, कोर्ट कचहरी सारी चीजें तो अंग्रेजी में हो रही है ना। तो ये खामी कहाँ रह गई कि उन्होंने अंग्रेजी को तो अपना लिया, गले लगा लिया, लेकिन हिंदी से दूरी बना ली? इसमें शर्मा जी, जहां तक मुझे लगता है कि हिंदी एक क्लिष्ट भाषा रही है, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट के साथ इसका लिंक ज्यादा पावरफुल है। और अंग्रेजों का शासन अपने यहाँ रहा, बहुत सारी चीजें रही। हाँ जी। और कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी रही प्रैक्टिकली कि हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो एक ये मैं मानता हूँ कि अपने इंडियन स्टेट की कमी है, इसको करना चाहिए। एक दूसरा मैं ये और कहना चाहता हूँ कि आप जो है इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोल रहे हो और उसमें एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्री प्राइमरी से कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हिंदी में रहेंगे तो उनके बीच का जो गैप रहेगा उसको कैसे पूरा करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। नंबर 3,
जो पब्लिक सेक्टर का बेसिक रोल है, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपन सरकारी प्रयासों से इंग्लिश को सुधारेंगे। चलो इंग्लिश को सुधारिए, संक्षेप में। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं लाखों करोड़ों के अंदर, उनके बारे में तो भी देखिए, बिल्कुल इनके ठीक बीच बात में है। एक गैप इस पर क्रिएट टिप्पणी लेता हूँ आर तिवारी जी की, बहुत संक्षेप में बोलिए तिवारी जी। कंपटीशन तो निजी क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, हर जगह पर रतन जी। चिकित्सा में भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ सरकारी का ही सरकारी से कंपटीशन हो जाएगा, ये चिंता की बात है। स्वागत करना बिल्कुल, चाहिए। उस स्वागत के साथ ही ये बात कही गई है तिवारी जी माध्यम नर्सरी कि ये जो, अब सुनिए तिवारी जी, इतना समय नहीं है, ये वॉर फुटिंग पर होना चाहिए। ये जो गैप है, आपने कहा निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र, ये सरकारी क्षेत्र में ही, सरकारी क्षेत्र से जो गैप उभरेगा उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, चूंकि बच्चों की बात है और बच्चों की साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बात भी होगी, इसलिए इस गैप को खत्म करने के लिए हम कंप्यूटर की तरह इंतजार नहीं कर सकते कि 1 दशक लग गया, 2 दशक लग गए, 3 दशक लग गए। फारिक साहब, मैं आपके पास आ नहीं पाया, 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा फारिक साहब। इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट और मैकेनिज्म बनाओ मत और उसके बाद में उसको हवा में छोड़ दो। ठीक है। जो पुराने बनाए हैं उनको चलाओ मत और ये कहो कि हम भला करना चाहते हैं। ये जलेबी लटकाई है, ये नहीं खाने को मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो जलेबी का मतलब क्या है? अभी आपने पूनम गिदवानी को सुना नहीं क्या? 17 बच्चों की पॉलिसी बनाएगी ना। दर्शकों ने सबको सुन लिया, आपको भी सुन लिया, मनीष जी को भी सुन लिया, पूनम जी को भी सुन लिया। और आम आदमी समझदार है, आम नागरिक जो है समझदार है, अपना भला बुरा अच्छे से समझता है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का टाइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।